बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि बीएससी कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर 2 ईयर प्रोग्राम का हिस्सा है। ये वीडियो नंबर 37 यानी वीडियो नंबर 37 है और इस वीडियो में हम देखेंगे अरेज। अरेज क्या होती है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल अरे। इसको हम देखेंगे इस वीडियो में कि एक अरे जो कि वन डायमेंशनल है या 1D जिसको कहते हैं, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे बनाया जाता है। जिस तरह एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता था, फिर कोई वैल्यू असाइन की जाती थी, इस तरह अरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये देखेंगे। An array is a set of variable that can store similar type of data। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेट है वेरिएबल्स का जो कि एक तरह के टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस सेट ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ये जो सेट होता है इसके अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होती है, यानी कि वेरिएबल जो होता है उसकी एक ही मेमोरी लोकेशन होती है, तो वो एक ही वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ क्या एक पूरा एक सेट है, सेट के अंदर एक वैल्यू से लेके 1,00,000 1,000 100 इतनी ज़्यादा जितनी आप चाहें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यानी कि एक पूरा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यू, तो इस तरह इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होगी हर वैल्यू की अगेंस्ट। दीज लोकेशन आर एडजेसेंट इन मेमोरी एंड आर इंडिकेट विद द सेम नेम। ये मेमोरी के अंदर जो लोकेशन बनती है ये एक दूसरे से अटैच होती हैं और इनका नेम तकरीबन सेम होता है। Each memory location can store one value and is called the element of the array। हर मेमोरी में हर लोकेशन की वैल्यू अलग होती है और उसको हम अरे का एलिमेंट कह सकते हैं। जिस तरह आप इससे आसानी से समझ सकते हैं, जिस तरह एक ट्रेन है, ट्रेन दो टाइप की होती हैं। एक वो ट्रेन जो सामान वगैरह सिर्फ लेके जाती है और सामान वगैरह ही लेके आती हैं, और एक वो ट्रेन जो पैसेंजर या मुसाफिर के लिए होती है। तो आप इस तरह कह सकते हैं जिस तरह हर ट्रेन का एक डब्बा है, हर और डिब्बे मिल मिल के एक ट्रेन बन जाती है। इस तरह वेरिएबल मिल मिल के एक अरे बन जाती है, यानी कि वो भी एक तरह का सेट होता है। जिस तरह ट्रेन है, ट्रेन के अंदर क्या होता है, दो टाइप की ट्रेन है। अगर तो हम किस तरह इनको करेंगे कि अगर हम कहेंगे जिसने जो जो पैसेंजर की कैटेगरी में लोग आते हैं वो पैसेंजर वाली ट्रेन में सफ़र करें, जो जो लोग सामान वगैरह की कैटेगरी लेके जाना की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो वो सामान वाली ट्रेन में सफ़र करें। तो इस तरह मुख्तलिफ टाइप की ट्रेन है। तो सेम इसी तरह मुख्तलिफ टाइप की अरे है। जिस तरह ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह अरे के ऊपर भी इंडेक्स वैल्यू लिखी होती है कि ये वैल्यू इस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू है, इस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू है, यानी कि उनको भी वैल्यू असाइन होती है। और कह रहा है कि ईच एलिमेंट इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द रे। यानी कि जो रे एक होती है बेशक वो एक 5 नंबर की है या 10 नंबर की या 100 नंबर की है, जितनी भी उसके एलिमेंट हैं वो उस अरे के एलिमेंट कहलाते हैं। जिस तरह एक ट्रेन के हर डब्बा एक उसका डिब्बा कहलाता है, इसी तरह एलिमेंट जितने भी अरे के होते हैं वो अरे के एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड विद द रेफरेंस टू देयर पोजीशन। जो मसलन इस तरह का अगर अरे है, इस तरह की अगर कोई अरे है तो इनके जितने ये भी एक वो एलिमेंट है कि ये एलिमेंट है कि ये एलिमेंट है कि ये एक ये एक ये एक ये, तो इनको किसी एक को एक्सेस करने के लिए उसकी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। मसलन अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। जिस तरह एक ट्रेन है, तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक डिब्बे तक पहुंचना है तो उसके नंबर की लोकेशन के हिसाब से पहुंचेंगे कि 5 नंबर डिब्बे में आपने जाना है। इसी तरह हम अरे के अंदर भी पोजीशन बताते हैं कि इस पोजीशन पे जाके वैल्यू गेट कर लो या वैल्यू स्टोर कर दो। जिस तरह ट्रेन में कह देते हैं कि इस डिब्बे में आ जाके आपकी सीट रिजर्व है, जहाँ जाके बैठ जाएं। तो इसी तरह अगर हमें कोई वैल्यू रखनी हो अरे के अंदर तो हम उसको कह देते हैं कि इस पोजीशन पे जाके वैल्यू स्टोर करा दो। द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड विद द रेफरेंस टू देयर पोजीशन या लोकेशन नंबर। दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड द इंडेक्स। तो हम उस पोजीशन नंबर को इंडेक्स कहते हैं या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मोस्टली उसको इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है।
जिस तरह ट्रेन में हम कह देते हैं कि ये नंबर डिब्बे का है, 5 नंबर डिब्बे में आपने जाके बैठ जाना है, इसी तरह हम कहते हैं कि इंडेक्स इतने नंबर अरे के अंदर इतने नंबर इंडेक्स के जाके अंदर बैठ जाओ, कोई भी वैल्यू अगर हम कोई असाइन करेंगे। द पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अरे इज डिफरेंट, हर एलिमेंट की पोजीशन डिफरेंट है। ज़ाहिर सी बात, अगर इतना कोई रे बनी हुई है तो हर एक के अंदर हर एलिमेंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। सेम इस तरह हर एलिमेंट की पोजीशन डिफरेंट होगी। द इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट, जो भी इंडेक्स है, फर्ज करें पहले ये इंडेक्स है, फिर ये एक 1 ऐड होगा, फिर ये इंडेक्स हो जाएगा, फिर एक ऐड होगा, फिर ये इंडेक्स गिना जाएगा, फिर एक ऐड होगा, फिर ये इंडेक्स, फिर ये इंडेक्स। ये इंडेक्स कहलाते हैं, यानी कि डिब्बे का नंबर इंडेक्स कहलाता है कि इस नंबर पे जाके कोई वैल्यू ले लो या रख दो। तो एक एक ऐड करते जाएंगे तो अगला अगला इंडेक्स आता जाएगा। If an array has 5 elements, the index number of these element will be 0, 1, 2, 4। अगर किसी ट्रेन के 5 डब्बे हैं तो एक जो डब्बा है सबसे पहले वाला 0, उसमें ड्राइवर या इंजन होगा तो वो 0 कहलाएगा। लेकिन उसके आगे 1 नंबर डिब्बा होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह। तो ये कह रहा है कि अगर अरे है उसके 5 एलिमेंट हैं तो हम उसकी जो काउंटिंग करेंगे वो 0 से 4 तक करेंगे। ये एक खास, तो ये अरे की खास खूबी है कि ये 0 से शुरू होती है और जितने वैल्यू लेनी हो वहाँ तक असाइन कर देते हैं, यानी कि ये 1 से शुरू नहीं होती, 0 से शुरू होती है। इंडेक्स वैल्यू या सबस्क्रिप्ट इज रिटन इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ द अरे। कोई भी अरे का नेम है उसके आगे अगर पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट शो करेंगे तो वो उसकी पोजीशन कहलाएगी। मसलन अगर अरे का नाम ARRAY आगे पैरेंथेसिस 3 है तो वो जितनी 4 नंबर लोकेशन पे जाके उसको पकड़ लेगा, क्योंकि पहले नंबर पे 0, 1, 2, 3, 4 पे जाके 3 का मतलब है 4। द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग अरे इज टू स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। इसका मकसद ये था कि अगर हमें एक ही टाइप का मुख्तलिफ डाटा, मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ लोगों का एक ही टाइप का डाटा स्टोर करना पड़ जाए तो तब हम अरे को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 वेरिएबल आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं जो कि मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं, हर एक का मुख्तलिफ डाटा है मार्क्स के लिहाज से, तो अगर हमने वो स्टोर करना है तो क्या करेंगे, हर दफ़ा हम यही लिखेंगे कि इनपुट डाटा और स्टोर किसी वेरिएबल में कर दो, फिर इनपुट डाटा फिर स्टोर किसी वेरिएबल में कर दो। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा नहीं लिखते, अगर हम सिर्फ लूप लगा देते हैं, लूप के ज़रिए हम क्या करते हैं 100 दफ़ा लूप चला देते हैं, लेकिन फिर भी 100 नए वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पहले हमने फ़र्ज़ किया एक्स में जब स्टोर करा दी, फिर वाई में करा दी, फिर जेड में करा दी, फिर ए में, बी में, सी में, डी में, तो कितने वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, तो फिर जाके 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फिर जाके हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इनके 100 की जगह 1000 यूनिवर्सिटी लेवल पे या बड़े लेवल पे, या तो तब हमें ज़रूरत पड़ी थी जब लार्ज डाटा स्टोर करना हो सेम टाइप का। द यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, यानी कि हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएंगे कि ये मार्क्स आसम के हैं, ये मार्क्स अकरम के हैं, ये मार्क्स इसके हैं, ये इसके हैं, तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। It is also very difficult and time consuming task to perform different processing on these variables, यानी कि फिर आगे उनके उन 100 वेरिएबल के ऊपर प्रोसेस करना कि उसके मार्क्स लेके आओ, प्रिंट करवाओ, फिर उसके मार्क्स लेके आओ, फिर उसको प्रिंट कराओ, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। इवन के ये सिर्फ 100 वैल्यू है, हालांकि रियल लाइफ में बहुत हज़ारों वैल्यू या लाखों करोड़ों वैल्यू होती हैं। दिस टास्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर इजीली बाय यूजिंग अरे। ये काम हम अरे को इस्तेमाल करते बड़ी आसानी से कर सकते। द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन वन अरे विद 100 एलिमेंट, यानी कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सिर्फ एक अरे डिक्लेयर कर दी, उसके अंदर हमने 100 वेरिएबल रख दिए, तो फिर क्या अरे को कम दे दिया कि बस तुम चल लो, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसने क्या करना है सारे 100 के 100 वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर दे रहे हैं। तो फिर मसला ये होता है कि एक अरे के अंदर फिर हम कोई खास नंबर मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे, वो उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू जाके उसको एक्सेस करेंगे। वो कैसे, वो भी हम आगे देखते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है कि इस तरह एक जैसे ट्रेन है, ट्रेन के ये डिब्बे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसको कह लो कि ये इसमें जैसे
ड्राइवर बैठा होता है तो उसमें कोई भी नहीं बैठता, ये 0 डिब्बा है। फिर इसमें पैसेंजर बैठते हैं 1 डब्बा, इसमें पैसेंजर बैठते हैं 2, इसमें 3, इसमें 4। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमें 5 डब्बे चाहिए तो उसकी काउंटिंग क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4। सपोज फर्स्ट किया एन अरे ए डबल आर, ये अरे का नाम है जिस तरह हम वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करते थे। कैन स्टोर 5 इंटीजर वैल्यू, ये अरे 5 फर्ज किया 5 वैल्यू स्टोर कर सकती है। इन दिस केस फिर इस सिनेरियो में क्या होगा, द नेम ऑफ द अरे इज ए डबल आर एंड इट्स 5 एलिमेंट आर। उसके 5 एलिमेंट फिर किस तरतीब से कहें, कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना कि हमने इतना बड़ा डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह रखना है कि आपस में मिक्सअप ना हो जाए, कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकें, वो डाटा स्पेसिफिक डाटा यूज़र से ले सकें, स्पेसिफिक डाटा स्टोर करा सकें। तो उसके लिए फिर खास तरतीब बनी जाती है कि पैरेंथेसिस लगा के उनके अंदर नंबरिंग कर दी जाती है। यानी कि है तो एक ही वेरिएबल ए डबल आर जो कि अरे का है, लेकिन उसके अंदर फिर उसके कह लें कि पार्ट्स बन गए हैं कि जितनी भी हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, पहला पार्ट ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पाँचवा ये। तो ये कह रहे हैं कि अगर पाँचवा एलिमेंट की अरे है तो वो 0 से शुरू होकर 4 तक जाएगी। द वैल्यूज रिटन इन द पैरेंथेसिस अलोंग विद अरे नेम इंडिकेट द सबस्क्रिप्ट वैल्यू। सबस्क्रिप्ट मतलब इंडेक्स की वैल्यू शो कर रही है कि ये किस जगह पे पड़ी हुई, जैसे ये। These value indicate the location of the different array element in the memory where the value of these element are stored। यानी कि कोई भी वैल्यू मेमोरी में किस जगह स्टोर है वो ये हमें बता रहा है कि ये किस जगह स्टोर है, 0 पे, 1 पे, 2 पे। इट इज़ शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये तस्वीर में दिखा दिया गया है। फिर अरे को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। अरे कैन स्टोर ए लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम, यानी कि हमें सिर्फ एक नेम में डिक्लेयर कर दिया कि फर्ज करें हमने मार्क्स ऑफ 10th क्लास, इस तरह कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको हमने कह दिया कि ये कितने तक चलेगा। अगर 80 बच्चे हैं क्लास में तो हम कह देंगे कि 80 तक डिक्लेयर कर दो। तो फिर क्या होगा कि 80 बच्चों के वो मार्क्स एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। रेज आर यूज टू प्रोसेस मैनी वैल्यू इजीली एंड क्विकली। अब 100 की 100 वैल्यू या 80 की 80 वैल्यू क्विकली हम उसको ऐड कर सकेंगे या उसको प्रिंट करवा सकेंगे। कुछ भी परफॉर्मेंस उसके ऊपर करवानी हो वो एक सेकंड के लाखों हिस्सों में हो जाता है। द वैल्यूज स्टोर इन अरे कैन बी स्टोर इजीली, वैल्यू हम इजीली स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ए सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरे इजीली। फिर इन 100 में से कोई एक वैल्यू सर्च करनी हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। ये काम इफ़ एल या स्विच या किसी और तरीके से नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें वो सारे क्राइटेरिया चेक करता है इफ़ एल्स में कि क्या ये है, क्या ये है। मसलन अगर हमने किसी का नेम का सर्च करना है तो पहले अगर उसकी पोजीशन 99 पे है और टोटल वैल्यू 100 है तो उसने क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक हर किसी को चेक करेगा इफ़ एल्स में, तो फिर जाके वो मतलूबा नतीजा लेके आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट उसी वैल्यू की पोजीशन पर जाएगा और वैल्यू एक्सेस कर लेगा। वो कैसे, ये हम देखते हैं। अब कह रहा है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं। फिलहाल जो इसकी दो टाइप्स हैं वो हैं 1 डायमेंशनल रे और 2 डायमेंशनल रे। जो इस बुक्स में जो इस बुक में बताया गया है 1 डायमेंशनल रे, 2 डायमेंशनल रे। 1 डायमेंशनल को 1D भी कहते हैं, 2 को 2D भी कहते हैं। 1 डायमेंशनल रे ये एक डायमेंशनल है क्योंकि ये एक सिमत में ही जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो एक सिमत में ही होंगे। और जो 2 डायमेंशन होती है वो 2 सिमती हो जाती है, यानी कि एक इस तरफ होती है और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इस तरह जिस तरह रो और कॉलम बने होते हैं। तो इस तरह वो 2 डायमेंशनल रे हो जाती है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अभी 1 डायमेंशनल है। 1 dimensional array is used to store different values of similar type of single row या column। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर अरे, इसको लीनियर अरे भी कहते हैं और इसको वेक्टर अरे भी कहते हैं और इसको 1D अरे भी कहते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है, डिम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो तरीकाकार था ये भी वही है। अरे भी एक तरह का वेरिएबल है लेकिन जो कि ज़्यादा वैल्यू स्टोर करता है अपने अंदर। डिम अरे का नाम लिखा, जो भी हम अरे का नाम डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, ताकि हम इजीली याद रख सकें। और उसकी लेंथ बतानी है कि कितने वेरिएबल तक आपने स्टोर वैल्यू करानी है, इसलिए वहाँ शो करवा देंगे।
एज ये कीवर्ड है जो उसकी टाइप बताने के इससे पहले यूज़ होगा। इंटीजर टाइप की, लॉन्ग टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, यानी कि किस तरह की अरे आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह हम इस तरह में कर सकते हैं डिम मार्क्स 4 उसके खाने हो, यानी कि 4 तक डिक्लेयर करनी है एज इंटीजर टाइप। द फॉलोइंग लाइन declare an array to store the marks of the 5 student, dim marks as integer। यानी कि ये कह रहा है कि ये एक कोड है जो कि 5 बच्चों के मार्क्स एंटर करने के लिए इस्तेमाल होगी। 4 का मतलब है 5 जो कि 0 से लेके 4 तक चलेगा। दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन array in the memory that consists of 5 memory location numbered from 0 to 4। ये क्या करेगा, 5 नंबर डिक्लेयर कर देगा 0 से 4 तक। वी कैन स्टोर 5 इंटीजर इन दिस अरे। तो इंडेक्स नंबर जो है वो इस तरह शो होगा कि पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और नेम ऑफ द अरे क्या होगा, मार्क्स। और किसी भी वैल्यू का हमने जो इधर 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 स्टोर होगी, किसी भी एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट हम इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे मार्क्स के आगे, और इसका किसी भी इंडेक्स नंबर इसके अंदर इनपुट कर देंगे। जो इंडेक्स नंबर इनपुट होगा वो डायरेक्ट उसी खाने के ऊपर जाएगा और उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी उसको फैच करके आउटपुट दे देगा। यानी कि ये कमाल है इसका कि ये एक ही लूप में या एक ही बॉडी में अपना काम कर देता है, जो कि अगर इफ एल्स में देखेंगे तो वो हर वैल्यू को इंडिविजुअल जाके चेक करता है। इसने ऐसे नहीं करना कि पहले इसको चेक करे, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको, नहीं ऐसा नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट उसी वैल्यू पे जाएगा और वैल्यू फैच करके आउटपुट दे देगा। ईच ब्लॉक इन द अरे इज कॉल्ड द सेल या एलिमेंट। ये जितने भी ब्लॉक बने हैं हर एक को एक सेल कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। ईच एलिमेंट इज असाइन ए यूनिक नंबर। हर एक एलिमेंट को एक यूनिक नंबर साइन किया जाता है। यही वजह है कि यूनिक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर यूनिक नंबर ना साइन किया जाए तो फिर तो सब मिक्सअप हो जाएगा। यूनिक नंबर ऐसा होता है कि जो एक दफ़ा साइन हो गया वो दोबारा असाइन नहीं हो सकता। जैसे आईडी कार्ड का नंबर होता है वो सबका यूनिक होता है। इस तरह इधर भी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है कि 4 2 दफ़ा आ जाए या 2 2 दफ़ा आ जाए या 0 1 दफ़ा से 2 दफ़ा हो जाए, बल्कि एक दफ़ा ही एक वैल्यू साइन की जाती है, इसलिए तो चीज़ें जल्दी एक्सेस हो जाती हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स। द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द रे। इंडेक्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को फटाफट एक्सेस कर सकें। नॉर्मली इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नॉर्मली इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। सो मार्क्स 0 रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट। सो जो इंडेक्स 0 है वो पहले एलिमेंट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होगा। वैसे तो ये पहला डब्बा है, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमें ये 0 बताना पड़ेगा क्योंकि ये 0 से अपनी काउंटिंग शुरू करता है। मार्क्स 1 रेफर टू द सेकेंड नंबर। मार्क्स 2 अगर हम मार्क्स 1 लिखेंगे तो ये सेकेंड डब्बे को रेफर करेगा, और एंड सो ऑन, और इसी तरह चलता रहेगा। यानी कि जिस नंबर को हमने एक्सेस करना है उससे एक कम वैल्यू मार्क्स के अंदर एंटर कर दो। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। फिर भी आप मज़ीद इसके मतलब पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी। और छोटा सा एक क्विज़ है, इसको ज़रूर हल कीजिएगा। इसके आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अरे इज़ ए सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, यस और नो। वन डायमेंशनल array is used to similar type of value, yes or no. Position in array is called index, yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।